प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये बौद्ध कथाएं ना जाने कहाँ ले जाएं, कौन सी डगर पर ले जाएं। अगर जीवन रूपांतरित होगा तो डगर भी बहुत सुंदर होगी और मंजिल भी बहुत सुंदर होगी। तो चलते हैं एक और नई कहानी की ओर। महावीर का एक भक्त उनसे मिलने आया, एक सम्राट उनसे मिलने आया। रास्ते में ही उस सम्राट के बचपन का एक साथी महावीर से दीक्षित होकर सन्यासी हो गया है। वह भी रास्ते में तपश्चर्या कर रहा है। तो सम्राट ने सोचा कि अपने उस मित्र को भी देखते चले। जब वह मित्र के पास गया तो वह राजा, जो कभी राजा था, अब सन्यासी हो गया है। आंखें बंद हैं, एकदम शांत है। उसके मित्र सम्राट ने खूब नमस्कार किया और मन में बहुत कामना की कि कब ऐसी शांति मुझे भी उपलब्ध होगी। फिर वह महावीर से मिलने गया। महावीर से उसने पूछा कि मैंने प्रसन्न चंद्र को देखा खड़े हुए। वे अत्यंत शांत हैं, कितने अद्भुत हो गए हैं वे। ईर्ष्या होती है मन में। मैं पूछता हूँ आपसे कि इस शांत अवस्था में अगर उनकी देह छूट जाए तो वे कहाँ जाएंगे? तो महावीर ने कहा कि जिस समय तुम वहाँ से गुज़रते थे, अगर उस वक्त प्रसन्न चंद्र की देह छूट जाए तो वह 7वें नरक में गिरेगा। तो वह सम्राट तो एकदम हैरान हो गया। उसने कहा, क्या कहते हैं आप? 7वें नरक में तो हमारा क्या होगा? 7वें नरक के नीचे और कोई नरक है? हाँ, हमारा क्या होगा? अगर वह शांत मुद्रा में खड़ा हुआ प्रसन्न चंद्र 7वें नरक में गिरेगा तो हमारा क्या होगा? महावीर ने कहा कि नहीं, तुम समझे नहीं मेरा मतलब। जब तुम आए तब प्रसन्न चंद्र ऊपर से शांत दिखाई पड़ रहा था, भीतर बड़ी कठिनाई में पड़ा था। तुमसे पहले ही तुम्हारे वज़ीर निकले थे, तुम्हारे सैनिक निकले थे। उन्होंने भी खड़े होकर प्रसन्न चंद्र को देखा था और एक वज़ीर ने कहा कि देखो इस मूर्ख को, सब छोड़ छाड़ कर यहाँ खड़ा है। छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। वज़ीरों के हाथ में सब छोड़ आया है। वे सब हड़पे जा रहे हैं। जब तक बच्चे बड़े होंगे तब तक सब समाप्त ही हो गया होगा। इसने किया है विश्वास और उधर विश्वासघात हो रहा है और यह मूढ़ बना यहाँ खड़ा है ऐसा। ये सब उसके सामने कहा गया और जैसे ही उसने ये सुना तो उसका हाथ तलवार पर चला गया, जो कि अब नहीं थी लेकिन सदा थी। तलवार उसके बगल में, हाथ तलवार पर चला गया भीतर। तलवार उसने बाहर निकाल ली। उसने कहा कि वे वज़ीर क्या समझते हैं अपने को? अभी मैं ज़िंदा हूँ, अभी प्रसन्न चंद्र मर नहीं गया। एक एक की गर्दन उतार दूँगा। और जब तुम उसके पास आए तब वह गर्दनें उतार रहा था। उस वक्त अगर वह मर जाता तो वह 7वें नरक में पड़ जाता, क्योंकि वह जहाँ था वहाँ नहीं था। वह गहरी निद्रा में चला गया था। चेहरा उसका जो दिखाई पड़ रहा था वह एक जगह था और वह कहीं और जगह चला गया था। सब सो गया था। वह बिल्कुल निद्रा में था। वह सपना देख रहा था, क्योंकि न तलवार थी हाथ में, न वज़ीर थे सामने, लेकिन गर्दनें काट डाली उसने। तो तुम जब निकले थे तब वह 7वें नरक में गिर जाता। लेकिन अब अगर पूछते हो इस वक्त तो वह श्रेष्ठतम स्वर्ग पाने का हकदार हो गया है। उसने कहा कि अभी तो घड़ी भर भी नहीं हुई हमें वहाँ से गुज़रे। तो महावीर ने कहा कि जब उसने तलवार रख दी नीचे तो जैसी उसकी सदा आदत थी युद्धों के बाद अपने मुकुट को संभालने की, तभी सिर पर उसका हाथ गया। लेकिन सिर पर तो घुटी हुई खोपड़ी थी, वहाँ कोई मुकुट न था। तब 1 सेकंड में वह जाग गया, सारी निद्रा से वापस आ गया। सब स्वप्न खंड खंड हो गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? ना तलवार है पास में, ना वज़ीर है, और मैं प्रसन्न चंद्र नहीं हूँ अब जो तलवार उठा सके। उसके उठाने का तो मैं ख्याल छोड़ कर आया हूँ और क्षण में वह लौट आया है। इस समय वह बिल्कुल वहीं खड़ा है।
अभी वह स्वर्ग का हकदार है। हम सोए हैं तो हम नरक में हो जाते हैं, हम जागे हैं तो हम स्वर्ग में हो जाते हैं। यह जागने की चेष्टा हमें सतत करनी पड़ेगी। जन्म जन्म भी लग सकते हैं और एक क्षण में भी हो सकता है। कितनी तीव्र हमारी प्यास है, कितना तीव्र संकल्प है, इस पर निर्भर करेगा। तो महावीर ने पिछले जन्मों में अगर कुछ भी साधा है तो साधा है विवेक, साधा है ध्यान। और इस जागरण की जितनी गहराई बढ़ती चली जाती है उतने ही हम मुक्त होते चले जाते हैं, क्योंकि बंधने का कोई कारण नहीं रह जाता। उतने ही हम पुण्य में जीने लगते हैं, क्योंकि पाप का कोई कारण नहीं रह जाता। उतने ही हम अपने में जीने लगते हैं, क्योंकि दूसरे में जीना भ्रामक हो जाता है। उतना ही व्यक्ति शांत है, उतना ही आनंदित है जितना जागा हुआ है। जिस दिन पूर्ण जागरण की घटना घट जाती है, चेतना के कण कण कोने कोने से निद्रा विलीन हो जाती है, उस दिन के बाद फिर लौटना नहीं। उस दिन के बाद फिर परिपूर्ण जागना है। ऐसी परिपूर्ण जागी हुई चेतना ही मुक्त चेतना है। सोई हुई चेतना बंधी हुई चेतना है। लेकिन अगर थोड़ा सा साहस हम जुटा पाएँ तो जागना कठिन नहीं है, क्योंकि जो सो सकता है वह जाग सकता है, चाहे कितनी ही गहरी नींद में सोया हो। जो सोया है उसमें जागने की क्षमता शेष है। हम कर्म को बदलने के विचार में ना पड़ें, हम चेतना को बदलने के विचार में पड़ें, क्योंकि चेतना से कर्म आता है। चेतना बदल जाती है तो कर्म बदल जाते हैं। महावीर की पूरी साधना विवेक की साधना है, संयम की नहीं, क्योंकि विवेक से संयम छाया की तरह आता है। यह कहानी आपके जीवन में एक नई रोशनी, नया सवेरा लेकर आए, इसी शुभ आकांक्षा के साथ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।